दिल्ली में केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव से सीएम धामी की मुलाकात। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए निवेदन। देहरादून से नेपाल के लिए सीधी चलेगी फ्लाइट। हरेला पर्व की तैयारियां तेज। प्रदेश भर में लगाए जाएंगे लाखों पौधे। हरेला पर्व पर प्रदेश भर में लगेंगे 50 लाख पौधे। 16 जुलाई से शुरू होगा हरेला पर्व। पीसीएस परीक्षा के लिए इंटरव्यू की तारीख तय। पीसीएस परीक्षा के लिए 3 और 4 जुलाई को इंटरव्यू। राज्य लोक सेवा आयोग ने जारी किया अभ्यर्थियों की सूची। युद्ध स्तर पर जारी मां गर्जा देवी के टीले का किया जा रहा जीर्णोद्धार। 8 नहीं बल्कि 9 से 10 घंटे अपनी इच्छा से मजदूर कर रहे काम। देहरादून में डेंगू का खतरा बढ़ा। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। डेंगू लार्वा खत्म करने के लिए घर घर चला अभियान। और उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक झमाझम बारिश। लोगों को उमस भरी गर्मी से मिले राहत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तराखंड के साथ में सूरी चौहान। खबरों का रुख करें उससे पहले सीधे लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ से ये अहम खबर आपको बता दें। लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर। लेखपाल 2021 परीक्षा के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। तो राजस्व परिषद मुख्यालय पहुंचे हजारों अभ्यर्थी। मुख्यालय पर हजारों अभ्यर्थी बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। नियुक्ति की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है अभ्यर्थियों के द्वारा। राजस्व परिषद मुख्यालय में हजारों अभ्यर्थी पहुंचकर धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। और मांग है कि नियुक्ति की जाए और इसी मांग को लेकर ये अभ्यर्थी प्रदर्शन करने को मजबूर। लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। 2021 परीक्षा को लेकर ये प्रदर्शन। संदीप इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। संदीप मिश्रा। संदीप, देखा जाए तो प्रदर्शन की क्या कुछ तस्वीर सामने आ रही है, क्या अपडेट है? नियुक्ति को लेकर ये अभ्यर्थी अड़े हुए हैं, क्या कुछ और भी मांगे? लेखपाल हैं और ये अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। वजह साफ है कि जिस तरीके से हजारों की संख्या में राजस्व परिषद मुख्यालय पर पहुंचे हैं अभ्यर्थी और इन्होंने जोरदार अपनी नियुक्ति को लेकर के प्रदर्शन किया है, क्योंकि माना जा रहा है कि 2021 के बाद से इनकी जो है भर्ती प्रक्रिया वो नहीं पूरी हो रही है, जिसको लेकर के इन अभ्यर्थियों के अंदर नाराजगी है। और इसके लेकर के शासन स्तर पर भी कई बार बातचीत हो चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं इन्हें अभी तक जो है वो न्याय नहीं मिल पाया है, जिसके कारण वो लगातार जो है मुख्यमंत्री के यहाँ भी चक्कर लगा चुके हैं, कई बार वार्ता हो चुकी है, लेकिन अब तक जो है इनकी नियुक्ति नहीं हो पाई, जिसके कारण ये प्रदर्शनकारी जो है लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आज जो है केशरबाग के राजस्व परिषद मुख्यालय पर बैठ करके लगभग हजारों की संख्या में इनके अभ्यर्थी नियुक्ति आए थे और ये जहां पर बैठ करके इन्होंने जोरदार प्रदर्शन दिया। वजह साफ है कि नियुक्ति न मिल पाने के कारण ये लगातार जो है दर बदर भटक रहे हैं। जी बिल्कुल। संदीप, क्या लगता है इस प्रदर्शन के बाद कुछ उम्मीद नियुक्ति को लेकर नजर आ रही है? किसी तरीके का कोई आश्वासन अभ्यर्थियों से बातचीत हुई? देखिए, अभी तक जो अभ्यर्थी वहां पे प्रदर्शन कर रहे हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि 2021 की भर्ती है और 21 की भर्ती के बाद अभी तक हम लोगों को कहीं ना कहीं न्याय नहीं मिल पाया, भर्ती पूरी नहीं हो पाई, जिसको लेकर के कई बार शासन स्तर पर हमारी वार्ता हुई है, लेकिन वो वार्ता असफल साबित हुई है। तो ये माना जा रहा है कि इसको लेकर के जो चर्चाएं चल रही है अभी तक साफ वो नहीं हो पाई है, लेकिन ये माना जा रहा है कि बहुत जल्द इसको लेकर कि आखिर प्रदर्शन का कुछ असर होगा भी इन मांगों को लेकर या नहीं, ये देखना होगा। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो नियुक्ति की मांग को लेकर ये अभ्यर्थी अब प्रदर्शन करने को मजबूर है। उत्तराखंड की खबरों का रुख करते हैं। देहरादून से खबर सामने आ रही है। सीएम धामी ने केंद्रीय वन मंत्री से मुलाकात की है। दिल्ली में केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव से ये मुलाकात। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के विस्तारीकरण को लेकर निवेदन किया गया है इस मुलाकात के दौरान। और 87.08 हेक्टेयर जमीन का फॉरेस्ट क्लियरेंस होना है अभी। और हाईकोर्ट से भी राज्य सरकार के पक्ष में फैसला आ चुका है। आपको बता दें, देहरादून से नेपाल के लिए सीधी फ्लाइट चलाई जाएगी। तो इसी को लेकर इस मुलाकात में यह निवेदन किया गया। तो विस्तारीकरण को लेकर यह मुलाकात कहा जा सकता है जॉली ग्रांट एयरपोर्ट की बेहद अहम रही। और इसको लेकर 87.08 हेक्टेयर जमीन पर फॉरेस्ट क्लियरेंस भी होना है। और विस्तारीकरण को लेकर यह निवेदन सीएम धामी के द्वारा किया गया इस मुलाकात के दौरान।
देहरादून से ये अहम खबर, हाईकोर्ट से भी राज्य सरकार के पक्ष में फैसला आ चुका है। अब जल्द ही इसमें काम करने की शुरुआत होगी। बढ़ते आगे, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से शिष्टाचार मुलाकात की, भेंट की और केंद्रीय मंत्री आवास एवं शहरी मामले और केंद्रीय मंत्री ऊर्जा के दायित्व का कार्यभार ग्रहण किए जाने पर बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से केंद्रीय तापीय संयंत्रों से 500 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत आपूर्ति उत्तराखंड राज्य को स्थायी रूप से आवंटित किए जाने का अनुमोदन प्रदान करने का अनुरोध किया और मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड राज्य में विद्युत उत्पादन हेतु केवल जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन केंद्रों की उपलब्धता है और इसके लिए राज्य के कुल एनर्जी जो मिक्स में 55% से अलग है ऊर्जा जल विद्युत ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त होती है। कोयला आधारित संयंत्रों से राज्य के जो एनर्जी मिक्स के लेवल है उसका जो प्रतिशत है वो फिलहाल सामने आ रहा है। इसके फलस्वरूप राज्य में बेस लोड क्षमता का भी अभाव राज्य की ऊर्जा सुरक्षा के लिए कठिन चुनौती बना हुआ है। देहरादून से अहम खबर, हरेला पर्व की तैयारियां जोरों पर है। प्रदेश भर में लगाए जाएंगे। इस पर्व के तहत लाखों पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। हरेला पर्व पर प्रदेश भर में 50 लाख पौधे लगाए जाएंगे। तो पर्यावरण को लेकर यह सजगता इस पर्व के जरिए 16 जुलाई से शुरू होगा ये पर्व। 25 लाख पौधे 3 दिन के अंदर लगाने का लक्ष्य रखा गया है। 50% पौधे फलदार प्रजाति के लगाए जाएंगे। इस हरेला पर्व में करीब 50 लाख पौधे लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है और 25,000 जो पौधे हैं वो फिलहाल फलदार लगाए जाएंगे। ये लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पर्यावरण के प्रति एक गंभीरता, प्रदेश भर में ये लाखों पौधे लगाए जाएंगे। देहरादून से हम खबर, पीसीएस परीक्षा के लिए इंटरव्यू की जो तारीख है वो तय कर दी गई है। पीसीएस परीक्षा के लिए 3 और 4 जुलाई को इंटरव्यू होंगे। राज्य लोक सेवा आयोग ने तो ये अहम खबर, उससे पहले आपको बता दें पीआरडी जवान काफी बढ़ते आगे, देहरादून से अहम खबर आपको बता दें। देहरादून से इस वक्त की अहम खबर, पीसीएस परीक्षा के लिए इंटरव्यू की तारीख तय कर दी गई है। पीसीएस परीक्षा के लिए 3 से 4 जुलाई को ये डेट निर्धारित की गई है। इंटरव्यू के लिए राज्य लोक सेवा आयोग ने यह अभ्यर्थियों की सूची जारी की है। पीसीएस परीक्षा के लिए 59 अभ्यर्थियों का इंटरव्यू होगा। आयोग की वेबसाइट से अभ्यर्थी जानकारी साझा कर सकते हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। हल्द्वानी से अहम खबर, उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज। हल्द्वानी सहित कई इलाकों में तेज बारिश की चेतावनी। पहाड़ी सहित मैदानी इलाकों में झमाझम बारिश और उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिलती हुई नजर आ रही है। हालांकि कई जिलों में बारिश होने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। तो लगातार कुछ दिनों तक मौसम का मिजाज जो है उसमें नमी देखने को मिलेगी और इस बारिश की वजह से, मानसून की वजह से अब लोगों को फिलहाल गर्मी से निजात मिलती हुई नजर आ रही है। तो हल्द्वानी, उत्तराखंड में बारिश, हल्द्वानी सहित कई इलाकों में तेज बारिश होने की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। रुक करते हैं अगली खबर का। देहरादून से खबर, पीआरडी जवानों के मानदेय में प्रतिदिन 80 रुपए का इजाफा होगा। प्रतिदिन मानदेय 570 रुपए से बढ़ाकर 650 रुपए किया गया। पीआरडी जवानों की काफी लंबे समय से ये मांग भी चली आ रही थी और फिलहाल ये मांग अब पूरी हुई है। तो लंबे इंतजार के बाद ये मांग पूरी हुई। सीएम धामी के आदेश पर शासनादेश लागू किया गया है।
देहरादून से खबर, नशा तस्करों के खिलाफ दून पुलिस का अभियान जारी है। 2 नशा तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है और इन तस्करों के पास से जो दून पुलिस है उसका अभियान चलाया गया और 3 लाख रुपए कीमत की 1.5 किलोग्राम जो चरस है वो फिलहाल बरामद की गई है। तो ये अहम खबर आपको बता रहे हैं, नशा तस्करों के खिलाफ ये अभियान चलाया गया। देहरादून से अहम खबर, 2 नशा तस्करों की गिरफ्तारी भी हुई है इस मामले में। तो फिलहाल इनके खिलाफ आगे की कार्रवाई जारी। दून पुलिस का अभियान के दौरान ये गिरफ्तारी हुई। 1.5 किलोग्राम जो नशा है वो फिलहाल इनके पास से बरामद किया गया। बढ़ते आगे रुक करते हैं लक्सर का, जहां पर खेड़ी कला गांव के ग्राम प्रधान और इसके ससुरालियों के बीच गांव में ही कहासुनी हो गई। विवाद इतना बढ़ा कि ससुराल वालों ने ग्राम प्रधान पर फायरिंग की और मौके पर पहुंची पुलिस ने ससुराल पक्ष के कई लोगों को हिरासत में भी लिया। कुछ दिनों से उनका पत्नी से विवाद चल रहा था और इसके चलते पत्नी अपने मायके में थी। बुधवार शाम करीब कृष्णपाल के ससुराल के लोगों द्वारा उनकी पत्नी को लेकर खेड़िया कला और उसके पति के पास छोड़ने गए थे। बातचीत के बीच दोनों के बीच विवाद हो गया और इसी के बाद उनमें झगड़ा होना शुरू हो गया। झगड़े के दौरान कृष्णपाल के पैर में गोली लग गई। गोली की आवाज़ सुनते ही गांव में काफ़ी लोग इकट्ठा हुए और इसके बाद परिजन घायल कृष्णपाल को अस्पताल ले गए। इस दौरान पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच गई। कोतवाल राजीव राठौर ने बताया कि जाँच की जा रही है। जो है मैं घर पे था शाम के टाइम 5:50 की बात। 3 लोग जो रिश्ते में मेरे साले लगते हैं मेरे घर पर आए अपनी बहन को छोड़ने और मेरे साथ जो है बदतमीजी गाली गलौज करने लगे। हाथापाई हुई उनके और मेरे बीच। फिर उन्होंने गाड़ी के डैशबोर्ड में देसी कट्टा निकाला और जैसे फायर की, जैसे मैं भागा तो गोली मेरे पैर में लगी। खबर कोटद्वार से है, जहां पर कॉर्बेट नेशनल पार्क की सोना जो नदी है वन्यजीव बिहार में पिछले सालों की तुलना में इस साल कम संख्या में पर्यटक जो हैं यहां पर घूमने के लिए आ रहे हैं। केटीआर के स्वागतीय केंद्र में तैनात डिप्टी रेंजर रविंद्र देव की माने तो इस साल नाइट स्टे और डे विजिट की जो संख्या है वो फिलहाल इसके कारण पर्यटकों की संख्या इस साल कम रही। गौरतलब है कि सोना नदी में जीव बिहार में हर साल सैकड़ों की संख्या में पर्यटक यहां घूमने के लिए आते हैं, लेकिन इस साल उनकी संख्या में कमी देखने को मिलेगी। बढ़ते आगे, अक्टूबर से प्रदेश के सभी वाहनों की फिटनेस जांच ऑटोमेटिक कराए जाने के केंद्र सरकार के आदेश के बाद उत्तराखंड परिवहन विभाग भी अलर्ट हो गया है और उसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। संयुक्त परिवहन आयुक्त सनत कुमार सिंह ने बताया कि प्रदेश में वाहनों की संख्या के लिए 12 ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्ट सेंटर बनाए गए हैं और इनमें से 4 सेंटर देहरादून, रुद्रपुर, हरिद्वार और हल्द्वानी में ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्ट सेंटर की शुरुआत की गई है, जबकि सेलाकुई और रुड़की में निर्माणाधीन है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार के सहयोग से ऋषिकेश और कोटद्वार में कार्य जारी है और ये भी बताया कि पर्वतीय क्षेत्रों के लिए राज्य सरकार की ओर से 4 फिटनेस सेंटर तैयार किए गए और इसमें उत्तरकाशी, पौड़ी, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्ट सेंटर निर्माण का कार्य चल रहा है और बताया कि 1 अक्टूबर से सभी भारी माल वाहनों और सवारी वाहनों से लेकर निजी वाहनों की फिटनेस जांच भी इसी ऑटोमेटेड सेंटर से कराई जाएगी। फिटनेस देखिए, भारत सरकार की अधिसूचना के हिसाब से 1 अक्टूबर 2024 के बाद सारे वाहनों की फिटनेस या जो निजी वाहन होते हैं वो 15 साल बाद उनका जब रिन्यूअल होता है रजिस्ट्रेशन का, वो सारे उनकी जांच केवल ऑटोमेटेड ट्रैक से होगी। इसके लिए हम लोगों ने 4 निजी क्षेत्र में ऑलरेडी बना दिए हैं और संचालित हो रहे हैं वो। उसमें देहरादून में है, डोईवाला में, हरिद्वार में, रुद्रपुर और हल्द्वानी, ये 4 सेंटर संचालित हैं ऑलरेडी। इसके अलावा हमारे सेलाकुई और रुड़की में निर्माणाधीन है, निजी क्षेत्र में ही।
ऋषिकेश और कोटद्वार में हमारे जो सरकारी भारत सरकार के सहयोग से बन रहे हैं उनमें भी निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इक्विपमेंट्स लगने हैं, वो भारत सरकार के द्वारा लगवाए जाएंगे, तो उसका हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जैसे वो लग जाए तो उनका भी संचालन शुरू कर दिया जाए। मॉनसून की बारिश के आगमन से पहले ही देहरादून नगर निगम की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्य प्रभारी नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने बताया कि नगर निगम की ओर से जन समस्याओं के निस्तारण के लिए 13 जून से कंट्रोल रूम स्थापित किया जाएगा और इसमें अब तक 18 शिकायतें जल भराव आदि की दर्ज की गई हैं और इनमें से 16 शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है, जबकि 2 शिकायतों के निस्तारण के लिए टीमें रवाना की गई। उन्होंने बताया कि डेंगू से बचाव के लिए 6 टीमों का गठन किया गया है। रैपिड और क्वेका रिस्पॉन्स टीम बनाकर सभी वार्डों में दवा का छिड़काव के साथ ही सभी 100 जो वार्ड हैं उनमें फॉगिंग का कार्य किया जा रहा है और इसके साथ ही लोगों को डेंगू से बचाव के प्रति जागरूक किया जा रहा है। मौसम में अचानक जो है तापमान में गिरावट आई है तथा वर्षा भी जो है लगभग जो है मानसून आने की पूरी उसमें द्वार पे खड़ा है, जिस कारण से जो है हम लोग पूर्व की भांति जो है अब इंटेंसिटी बढ़ा दी गई है। उसमें ये हमने अपना आपदा कंट्रोल रूम भी स्थापित कर दिया गया है जल निकासी हेतु और अन्य तथा साथ ही साथ जो है हमारा जो लार्विसाइडल का छिड़काव है वो भी अब हम लोगों ने जो है 5 ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से जो है हमारे स्प्रिंकलर्स के माध्यम से वो किया जा रहा है और साथ ही साथ जो है फॉगिंग का कार्य 100 वार्डों में जो है छोटी मशीनों से और जो 6 बड़ी मशीनें हैं उसमें से अभी हमने 3 कार्यरत रखी हैं। अगर इंटेंसिटी बढ़ती है तो फिर हम उसको आवश्यकता अनुसार 6 वाहनों तक जो है उसकी शुरुआत करेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गर्मी की छुट्टियां यानी घूमना फिरना और मौज मस्ती, पर अत्याधिक गर्मी में सफर करने से आप बीमार हो सकते हैं। गर्मियों में सफर करते समय सही पैकिंग करें। हल्के रंग के आरामदायक कपड़े, सिर ढकने के लिए टोपी, ओढ़नी, गमछा या छाता, आँखों की सुरक्षा के लिए काला चश्मा और त्वचा के लिए सनस्क्रीन, पानी की बोतल तथा ORS, थर्मोमीटर और जरूरी दवाइयों वाली फर्स्ट एड किट लेना ना भूलें। सफर के दौरान सिर्फ ताज़ा बनाया ढका हुआ खाना खाएं, साफ पानी और प्राकृतिक तरल पिएं। त्वचा पर पानी छिटके सिर पे या गले के पीछे गीला कपड़ा रखें। बाहर का सैर सपाटा दिन के ठंडे समय पे करें। धूप में पार्क गाड़ी में बच्चों या पालतू जानवरों को ना छोड़ें। जागरूक रहें, सुरक्षित सफर का मजा दुगना। NDMA एवं IIPHG द्वारा जनहित में जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। सितारगंज लोकसभा में विपक्ष की भूमिका में राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष चुने जाने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है और सितारगंज के मुख्य चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। कांग्रेस पार्टी ने नगर अध्यक्ष सरताज अहमद ने कहा कि हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी को विपक्ष के नेता चुने जाने से देश हित में हर समस्याओं को लेकर सदन में राहुल गांधी प्रधानमंत्री को जगाते रहेंगे और युवाओं के रोजगार का जो मुद्दा हो है और संविधान की बात है, चाहे फिर महंगाई की बात की जाए और भ्रष्टाचार की बात, सारी बातों को सदन में पुरजोर के साथ उठाया जाएगा और अग्निवीर योजनाओं को समाप्त कर सैनिकों में समान रूप से बहाली करने की मांग और देश हित में जितने भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को लेकर केंद्र सरकार को सदन में उन मुद्दों को उठाया जाएगा। देश हित में काफ़ी काम भी होगा। केंद्र में बैठी बीजेपी गठबंधन की सरकार सिर्फ जातिवाद और धर्म के नाम पर राजनीति करती है। हमारे नेता राहुल गांधी पूरे देश के एक व्यक्ति को साथ लेकर चलने का काम करते हैं, सबके हित में काम करते हैं। बने तो बड़ी खुशी है कि प्रधानमंत्री हमारे ये अयोध्या के राम मंदिर को लेकर के हिंदू मुसलमान का जो चक्र चला रहे थे उनको वो चोट लगा है कि वहाँ के सीट हारी। दूसरे मतलब कि राहुल गांधी ने 4 लाख वोट पे जीते हैं, वहाँ पर रायबरेली के ये 1.5 लाख पे जीते हैं। ये जो हमारी खुशी है। फिर उत्तर प्रदेश में जहाँ दिखला रहे थे 70 सीट मिलेगा भाजपा को, 10 सीटों में और डालेगा, वहाँ पर इनको चोट लगा है। इसलिए हमारा बड़ी खुशी है कि जहाँ जहाँ ये जाति बात की हैं, जहाँ जहाँ वर्ग बात की हैं, इनको सबको चांटा लगा है प्रधानमंत्री को। इसलिए हमें बहुत खुशी है।
बढ़ते आगे, देहरादून जिला प्रशासन द्वारा हरित देहरादून पहल के अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। जिलाधिकारी सोनिका ने बताया कि अब तक लगभग 4000 लोगों द्वारा पेड़ लगाने हेतु कॉल्स प्राप्त हुए, जिनमें से अधिकतर सड़क क्षेत्र का है और कई जगह निजी क्षेत्र भी हैं जहां पेड़ लगाए जा रहे हैं। हरित देहरादून पहल कार्यक्रम के अंतर्गत विकासनगर सिलाकोई सहित बेस्ट गांव में 125 पौधे लगाए गए। पौधे लगाने के बाद वहां के निवासियों को पेड़ का संरक्षण करने हेतु शपथ भी दिलाई जा रही है। हमारे पास अभी करीबन 4000 प्लस पेड़ लगाने के लिए रिक्वेस्ट आई है और मोर और लेस ये ज़्यादातर जो रोड साइड्स हैं उसमें मुझे है और कुछ प्राइवेट एरियाज़ भी हैं। और जहाँ भी हम लोगों ने करीबन 100 प्लस के करीब हमने पेड़ लगा दिए हैं। और जहाँ भी हम लगा रहे हैं वहाँ पे हम लोग जो एप्लीकेंट है जिसने ये डिमांड रेज की है उनसे ओथ भी लेते हैं कि वो उस पेड़ को प्रोटेक्ट करेंगे और उसको फलने फूलने में उसको पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। तो इसके लिए क्या कोई टोल फ्री नंबर जारी किया गया है मैम? जी, हमारा जो DICCC का टोल फ्री नंबर है वो दिया गया है। मैम, आज प्रदेश उधर नैनीताल जिले के रामनगर में स्थित प्रसिद्ध गार्जिया देवी मंदिर को करीब 10 मई से लेकर 30 जून तक श्रद्धालुओं के प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगाई गई थी और निर्णय स्थानीय प्रशासन और मंदिर समिति के द्वारा लिया गया, क्योंकि यह प्रसिद्ध गार्जिया देवी मंदिर कोसी नदी के बीचों बीच एक ऊंचे टीले पर स्थित है और साल 2010 में आई बाढ़ आपदा के चलते मंदिर के टीले में दरारें आ गई थी। इसके बाद लगातार ये दरारें बढ़ती गई और इसमें जहां एक और माता के मंदिर को खतरा है, वहीं मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी एक बड़ा खतरा बना हुआ है। विगत मंदिर में जो दरारें आई थी वो दरारों को भरने का काम तो लगभग हो चुका है। यहाँ पे वायर क्रेटिंग हुई है, अभी ऊपर जैकेटिंग हुई है, वायर जैकेटिंग। तो लगभग जो काम हमें मिला था अभी उसका लगभग यहाँ पे 10% काम हुआ है, क्योंकि अभी इतना टाइम था ही नहीं। 1 महीना हमें मिला यहाँ काम करने को और 1 महीने में 1-1.5 महीने में ये ऊपर वायर जैकेटिंग का काम है ये पूरा हो गया, जिससे कि मंदिर को बहुत मजबूती मिल गई है और जिससे कि बाढ़ वगैरह में अगर आ भी जाए यहाँ पे तो किसी प्रकार का कोई खतरा मंदिर को यहाँ पे अब नहीं हो पाएगा। और शेष जो काम बचा हुआ है ये नीचे ब्लॉक बनने हैं, वायर ब्लॉक है, तो ये लगभग अक्टूबर से काम, ये बरसातों के बाद ये काम शुरू होगा। ये जय माता दी, मैं नानकवता से आया पड़ा हूँ और ये माता के दरबार पे यहाँ पे काम हो रहा है। हम अपनी स्वयं इच्छा से 10-12 यानी 10-9 घंटे जो भी है वो कार्य कर रहे हैं। यानी यहाँ पे हमें भी सुना लग रहा है कि माता के दरबार में जो है चहल पहल नहीं हो रही है। हमारे जो भी है बंदे हैं, वर्कर हैं, जो बेचारे अपने स्वयं इच्छा से यहाँ काम कर रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप यहाँ पे काम करने के लिए मंदिर में? मैं सितारगंज से आया था, अपने 2 भाई लोगों के साथ में ठेकेदार ने बुलाया था, तो यहाँ से हमने यहाँ का काम किया था। जय माता दी दोस्तों। जैसे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जैसे यहाँ हमने 10-10 घंटे काम किया है, जो भी काम मतलब श्रद्धानुसार अपने सेवा में। और यहाँ पे जैसे 1 जुलाई से ये मंदिर खुल रहा है के पद पर कार्यरत हैं। सर, मंदिर का निर्माण कार्य जो संपूर्णजनक स्थिति में फाइनल टचअप में चल रहा है और जिससे जब सर्वप्रथम हमने मंदिर के टीले को देखा था तो टीला काफ़ी कमज़ोर हो गया था। वहाँ के पंडित जी से हमारी निरंतर बात चल रही थी, तो पंडित जी ने भी बोला था कि टीला 2-3 सालों से काफ़ी कमज़ोर हो चुका है, जिससे मिट्टी बरसातों में हर बरसात में दरक रही थी। जब हमने टीले को देखा तो काफ़ी हद तक टीला अपने पुरातत्व स्थिति से हट गया था, जिससे जब हमने इसमें शॉर्ट क्रिटिंग का काम चालू किया तो हमने इसमें 3 mm की एक वायर मैश जाली इसकी लेइंग करी और उसमें नेलिंग करी। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।